नमस्कार, आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। कश्मीर घाटी में आतंकियों की कायराना हरकत पर पूरे देश को गुस्सा है। जवान की शहादत से देश गमगीन है, लेकिन चुनावी सीजन में जवानों की शहादत के मुद्दे पर भी देश के अंदर ही घिनौनी सियासत शुरू हो गई है। आतंकियों और उनकी जड़ पर प्रहार करने की बजाय देश के सियासी सूरमाओं को शहादत में भी वोट बैंक नजर आ रहा है और आपस में ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और विपक्षी दल सरकार पर ही सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि यह स्टंटबाजी है। जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी को जिताने के लिए ऐसे स्टंट किए जाते हैं। देश में जवानों की शहादत पर यह हाल तब है जब पड़ोसी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंक के कई प्रमाण पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। लेकिन चुनाव के वक्त जवानों की शहादत को भी सियासी चश्मे में उतारना बंद नहीं हुआ है। एक तरफ जवानों की शहादत पर कांग्रेस और विपक्ष की मोदी विरोधी सियासत और दूसरी तरफ पाकिस्तान से राहुल की तारीफ को लेकर ही ऐसे आरोप लगाते हुए सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये कांग्रेस को पाक का कवर फायर है। जवानों की शहादत पर जो सियासत हो रही है, इसी मसले पर इंडिया न्यूज की तरफ से एक बड़ा सर्वे किया गया है जो आपको दिखाते हैं। वो सर्वे दिखाएंगे, लोगों की राय भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बयान जिन्हें सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। हमारे जो देश के जवान हैं, हमें उन पे गर्व है जो देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा का काम करते हैं और हर समय हमारी रक्षा के लिए वहां तैनात रहते हैं। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अटैक करवाते हैं। आप उनको सामने क्यों नहीं लेकर आते? क्यों इंटेलिजेंस फेलियर होती है? पिछली बार जब जवान शहीद हुए तो मैं कंधा देकर एज सीएम उनको शमशान तक लेकर गया। हर बार ऐसे क्यों करें? ऐसे क्यों हो रहा है? ये मेरा सवाल है। मैं स्टंट ये बोल रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं? क्यों नहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? मेरा ये सवाल है। भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी अच्छी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है और ये भी दिखता है कि कांग्रेस जिसके राज्य में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साइचिन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी, जो चीन ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थी वो आइलैंड दे दिया और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और डोकलाम के समय हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमैट्स के साथ रहते हैं। ये कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस ने हमारी सेना की शूरवीरता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीन के अधिकारियों के साथ खड़े रहे। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए और कितना गिरेगी कांग्रेस राजनीति के लिए। तो तमाम सारी चीजों के बीच अब बारी है सवालों की और जनता ने उसके जवाब भी दिए हैं, जनता ने राय दी है। आपको दिखाते हैं क्योंकि पूरी खबर आपको विस्तार से हमने दिखा दी है। कुछ मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इस मसले पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पुंछ में वायुसेना के काफिले पर
हमले को कुछ नेताओं ने बीजेपी का स्टंट बता दिया। आपकी राय? 32% लोगों ने कहा देश विरोधी बयान है, 26% लोगों ने कहा सेना का अपमान है, 8% लोगों ने कहा कि बयान में कोई गड़बड़ी नहीं है और 22% लोगों ने कहा कि माफी विपक्षी नेताओं को मांगनी चाहिए। 12% लोगों ने कहा इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। महत्वपूर्ण सवाल चर्चा हम करेंगे। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, इकराम संधू हैं जो कि प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ होंगे, कैप्टन डॉक्टर डी.के. पांडे डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ होंगे। सबसे पहले कैप्टन पांडे के पास चलते हैं। कैप्टन पांडे, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हर बार जब भी इस तरह के हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं सेना पर हमले या सेना की कार्रवाई को राजनीतिक पार्टियां हाथों हाथ लेती हैं और बयान जो उस पर निकल कर आते हैं उससे ऐसा लगता है कि इसके जरिए, शहादत के जरिए राजनीतिक पार्टी और राजनेता राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य है हम सभी के लिए कि ऐसी घटनाओं पर जो कि देश की सुरक्षा से संबंधित है, उन पर राजनीति का सवाल उठाते हैं लोग। निश्चित रूप से मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं करना चाहता। ये जन आम मानसिकता है कि जब भी कोई ऐसे मौके आते हैं तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता है और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि ये मैनेज्ड है या स्टेज्ड है, तो वो भी कहते हैं हम राष्ट्र हित में सबके साथ हैं। लेकिन ऐसे बयान कहकर वो जो मेहनत कर रही है सुरक्षा सेनाएं, आर्म फोर्सेज, जो दिन और रात 24/7 365 डेज जो लगी हुई हैं, तैनात हैं, उनके उस प्रयासों को, साहस को एक तरह से आप नीचा कर रहे हैं, उसको और कम आंक रहे हैं। तो आवश्यकता है हमको एक शब्द में बोलने की। देखिए, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ये हमें सबको पता है। मेरे ख्याल से जो बोल रहे हैं उनको पता है कि ये पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज हैं जो कि अक्सर ऐसी हो जाती हैं। जहां तक बात है कि चुनाव से संबंधित इसको लिंक करना, तो अभी तो ये घटना 2024 की पहली घटना है। उसकी पहले जो घटना हुई थी वो दिसंबर 2023 में हुई थी और उसके पहले अप्रैल में हुई। तो ऐसी घटनाओं पर काफी कमी आई है और उसका मुख्य कारण रहा है कि और ऐसी घटनाओं पर बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी नहीं होना चाहिए। हम सर्वे का दूसरा सवाल ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। सर्वे का दूसरा सवाल है कि आतंकी हमले और सेना की शहादत पर राजनीति को लेकर आपकी राय क्या है? 47% लोगों ने कहा कि राजनीति बंद होनी चाहिए, 28% लोगों ने कहा कि शहादत का सम्मान होना चाहिए, 9% लोगों ने कहा सेना के शौर्य पर एक राय होनी चाहिए और 13% लोगों ने कहा कि विपक्ष को सवाल पूछने का हक है, इसलिए वो पूछ सकता है। 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। संधू साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संधू जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार मनोज जी और आपके सारे मेरे सह पाठियों को भी नमस्कार। देखिए मनोज जी, कुछ भी अगर घटना होती है उसके ऊपर राजनीतिक प्रतिक्रिया तो आएगी। मैं आपको 2008 में ले चलता हूं, जब अपना मुंबई के अटैक हुए थे तो अभी अटैक चल ही रहे थे और उस टाइम के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी जी प्रेस वार्ता कर रहे थे ट्राइडेंट होटल के बाहर, जबकि अब उस टाइम पे अभी ऑपरेशन चल रहा था। तो तब भी हम कह सकते थे कि अब ऑपरेशन चल रहा है और आप इसके ऊपर राजनीति खेल रहे हैं। चन्नी जी ने बहुत स्पष्ट किया अपने बयान में कि वो सेना के ऊपर, वायु सेना के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, कोई उंगली नहीं उठा रहे। वो उंगली उठा रहे हैं इस सरकार के ऊपर जिसने, कि हमने देखा था आज से 5 साल पहले जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था, इन्होंने उसके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स की, उसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ी, उसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन जीती। बट आज 5 साल बाद आप बताइए मनोज जी, जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन उसके बारे में की, उसका क्या रिजल्ट आया? आपको कुछ पता है? चलिए, इसका जवाब हम आरपी सिंह जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संधू साहब, उन्हीं से पूछ रहे थे। संधू साहब, बात अभी भी नहीं थम रही है। संधू साहब ये कह रहे हैं सिंह साहब कि वो जो पिछला हमला था उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या पता चल पाया? यानी कि चन्नी साहब जो बात कर रहे हैं वही बात संधू साहब कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप कृपा कर चन्नी साहब का कल का बयान चलवा जी। उन्होंने कहा कि ये जो हमला है ये स्टंट है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये चुनाव के लिए स्टंट है। जी, आपके सामने, आप जब जुड़े हैं उसके ठीक पहले चन्नी साहब का वो बयान चल चुका है। आरपी सिंह जी, सुना है सबने। तो अगर चला तो अच्छी बात है। तो उसमें बड़ा स्पष्ट है कि वह कह रहे हैं कि ये स्टंट है, जिसका मतलब जैसे जब पुलवामा हुआ था तब भी इनके नेताओं ने इसी प्रकार के बयान दिए थे। और वो बयान क्या दिए थे कि आपसी मिली भगत है, इमरान खान के साथ मिली भगत है,
और जब हमने बालाकोट किया था, जब सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, जब बालाकोट किया तब भी कहा था 2 चिड़िया मरी हैं, 2 कौवे मरे हैं, इसमें उसका सबूत दो कि आपने स्ट्राइक की है। तो सेना का मनोबल तोड़ने के लिए निरंतर इस प्रकार के बयान देते हैं, परंतु इस पर थोड़ा आगे होगी बात। ये एक बयान अकेला बयान नहीं है, 2 बयान इसके साथ और हैं। एक इनके नेता है महाराष्ट्र के, विजय नाम है उनका, उन्होंने बयान दिया कि हेमंत करकरे जी की जो हत्या हुई, जो डेथ हुई, ये जो वो शहीद हुए, वो आरएसएस ने किए, वो ना कि कसाब ने किए या पाकिस्तानी आतंकियों ने किए। यही बात खत्म नहीं होती। इनके जो बड़े नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने एक लेख लिखा, आज वो छपा बांग्लादेश के अखबार में, उसमें लिखते हैं कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडिया। तो वो बयान फिर आज वो शाम को एक बयान और दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इनके महाराष्ट्र के नेता कह रहे हैं तो उस पर जांच होनी चाहिए थी, उस पर जांच होनी चाहिए थी कि वह जो मुंबई के अंदर जो खरगरे साहब की मृत्यु हुई वो आरएसएस ने कराई नहीं कराई। तो क्या है कि ये सबका सब, मेरा मानना है कि सबका सब मिला हुआ मामला है, सबकी कड़ियां जुड़ी हुई हैं, ये सबके सब पाकिस्तान का कर्जा उठा। अभी पाकिस्तान से समर्थन आया इनको। अभी वहाँ के जो चौधरी फवाद चौधरी हैं, उन्होंने बयान दिया कि राहुल गांधी ऑन फायर। और राहुल गांधी ऑन फायर मतलब कि यहाँ के कुछ एक तबके को इशारा दे रहे हैं, एक वोट बैंक को इशारा दे रहे हैं कि भैया राहुल गांधी जीत रहा है, इस बार आप उसको वोट डालो। ये सबका सब वापस से ये जो क्लीन चिट देना, अगर वहां पर हत्या हुई, हमारा एक जवान शहीद हो गया, उसके बारे में ये कहना स्टंट है, तो इसका मतलब कि आप पाकिस्तानी जो ये बड़ा विषय है, बड़ा विषय है, क्योंकि देश की जब भी शहादत होती है। एक सेकंड दे दीजिए, मैंने ठोका नहीं, एक सेकंड दे दीजिए। हेमंत खरखरे की मृत्यु को, शहादत को ये कह देना कि नहीं नहीं ये तो आरएसएस ने कराया था, फिर क्लीन चिट देने हैं पाकिस्तान को। तो ये सबका सब विषय कड़ियां जुड़ी हुई हैं, ये पाकिस्तान का कर्जा उतार रहे हैं। बिल्कुल, आप कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जब भी लोकसभा चुनाव होता है या किसी भी तरह के चुनाव होते हैं तो ये बयान क्यों निकल कर आ जाते हैं और शहादत पर सवाल क्यों उठाया जाता है। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं। सर्वे का एक और सवाल है कि पीओके को पूरी तरह भारत में शामिल करने और वहां की तस्वीर बदलने का सपना कौन पूरा कर सकता है। 79% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी, 10% लोगों ने कहा राहुल गांधी, 1% लोगों ने कहा फारूक अब्दुल्ला, 2% लोगों ने कहा महबूबा मुफ्ती और 3% किसी अन्य नेता का नाम ले रहे थे। 5% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संधू साहब, हमने ये भी सवाल किया और इस सवाल में ज्यादातर लोगों ने कहा कि साहब 79% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी। सवाल दोहरा दूं, पीओके के पूरी तरह से भारत में शामिल करने और यहां की तस्वीर बदलने का सपना कौन पूरा कर सकता है? भरोसा नरेंद्र मोदी पर है? मैं सिर्फ 2 चीजें यहां आपको बता देता हूं जी। अगर पाकिस्तान का टुकड़ा कभी किसी ने किया तो इंदिरा गांधी जी ने 1971 में किया था, शाह मानिक शाह की इंडियन आर्मी ने वो किया था। हमने उनके 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के को लहूलुहान कर दिया। अगर ये इतने ही तकड़े थे, जब बालाकोट के ऊपर उन्होंने एयर स्ट्राइक की, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने जेट भेजे थे, उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया था, जिसके अंदर हमारे वीर अभिनंदन जी ने उनका एक बिग विमान नीचे गिराया था। तो उसके बाद इन्होंने सीज फायर क्यों डिक्लेयर कर दिया? आप इतने ही तकड़े हो तो कर देते आर पार की लड़ाई, तब की तब हम आपके साथ थे, ले लेते पीओके वापस। ये सिर्फ बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। उस टाइम पे आपके पास था, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया, हमने अपने जेट स्क्रैम्बल किए, उनके साथ डॉग फाइट हुई। उसके बाद आनन फानन में आपने एकदम सीज फायर क्यों कर दिया? पाकिस्तान तो इतनी कमजोर कंट्री है, मोदी जी तो इतने तकड़े लीडर है, 15 दिन की लड़ाई कर लेते और ले लेते पीओके। तब क्यों विश्व एकदम विराम कर दिया उन्होंने? तो ये सिर्फ बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। करती कांग्रेस है। 1971 के अंदर हमने किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया। जिस दिन आप कुछ करेंगे उस दिन बोलिए, उससे पहले आपको कोई हक। चलिए सर्वे का एक और सवाल लेते हैं। सर्वे का एक और सवाल है कि आतंकियों को शरण देने वाले पाकिस्तान के साथ भारत को क्या करना चाहिए? 23% लोगों ने कहा एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए।
36% लोगों ने कहा शहादत का बदला लेना चाहिए, 10% लोगों ने कहा पाक से बातचीत शुरू करें और 28% लोगों ने कहा दुनिया से अलग थलग करें। 3% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना है। हमारे साथ कैप्टन है, उनसे हम उनके पास चलें। कैप्टन पांडे, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं दो बातें जल्दी जल्दी कर दूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पूरा जो बहस जो है वो राजनीतिक हो रही है। जी। कि जो पहली बात की जो बालाकोट की घटना है वो युद्ध नहीं था, तो युद्ध विराम जैसी जो है वो संभावना उसमें नहीं बनती। दूसरी बात कि क्या ऐसी घटना से किसी भी राजनीतिक दल को फायदा होगा कि एक कॉपल विकी लड़के शहीद हुए और इसमें हमारे जवान को चोट लगी है, तो इसमें तो उनकी जो अगर इसको स्पॉन्सर्ड किया गया तो जिस पार्टी ने किया उसका तो और नाक मतलब और नाम नीचे डूबेगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तर्क क्या है कि अगर खुद अपने पर हमला करवा के क्या फायदा, मतलब क्या मैसेज दे रहे हैं। और आपके सर्वे में बहुत बहुत क्लियर आ रहा है कि लगभग 80% लोग कह रहे हैं कि जो हमको ये उसका 80% लोग जो चारों सवाल पूछे हैं, मोटा मोटे तौर पर 80% लोगों ने ये माना है कि भारत में जो ये क्रिया हुई है उसके प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया है वो उचित है। और जहां तक बात है पीओके बता दूं, पीओके को किसी को आवश्यकता नहीं है, न विपक्षी दल को आवश्यकता है, न सत्तारूढ़ दल को आवश्यकता है कुछ करने की। वो स्वयं आएंगे क्योंकि उनकी हालात जो है किसी से छुपे हुए नहीं है और किसी से उनके हालात छुपे नहीं है, वो सबने देखा। और ये सर्वे हम इसलिए भी कर रहे हैं कि कम से कम राजनीतिक बयानबाजी भले ही चलती रहे, लेकिन जनता के मन में क्या है इन सवालों को लेकर वो भी लोगों के सामने आए। एक और सवाल सर्वे का, आतंक के सफाई के लिए किस सरकार ने सेना और सुरक्षा बलों को खुली छूट दी? 8% लोगों ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी, 5% लोगों ने कहा मनमोहन सरकार, 82% लोगों ने कहा मोदी सरकार और 5% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। आरपी सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, निश्चित तौर पर अगर सबसे ज्यादा खुली छूट किसी ने दी तो 82% लोगों की राय कि मोदी सरकार ने दी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज आर्मी को पूरी छूट है। जब 26/11 हुआ था तो आर्मी के एयरफोर्स के जो चीफ थे उन्होंने छूट मांगी थी कि हमें स्ट्राइक करने दिया जाए। तब की सरकार ने एयरफोर्स के तब के चीफ को मना कर दिया। ये उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है। परंतु जो मूल बात है, अभी मेरे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसके बाद 90,000 से अधिक सैनिक हमारे पास थे। हम चाहते तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का रास्ता हम हमेशा के लिए निकाल सकते थे, परंतु आपके मन में तो है नहीं। आज भी शशि थरूर उस पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर नहीं, जो हमारा हिस्सा है कश्मीर का, उसको भी कहते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेट, तो जैसे हमने जबरदस्ती उस पर हमने कब्जा कर रखा है, ऐसा वो बयान अपने लेख में छापते हैं। तो आपकी जो पूरी सोच है वो पाकिस्तान को खुश करने की है। अगर ऐसा होता तो उस समय जो सीज फायर किया था, सबकी जानकारी में किस प्रेशर में सीज फायर किया था, जबकि हमारी सेना लाहौर तक जा चुकी थी और चाहते तो हम पाकिस्तान का हमेशा के लिए रास्ता फैसला कर सकते थे। और ये जो करतारपुर साहब और जवाकी गुरुद्वारे जो हमारे धर्मस्थल वहां पर हैं, हमेशा के लिए इधर आ जाते, परंतु ऐसा किया नहीं। परंतु जो मूल बात है, आज भी जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो ये प्रश्न उठाते हैं, जब हम बालाकोट करते हैं तो ये प्रश्न उठाते हैं, तो ये पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ दो, फिर ये कहते हैं बालाकोट के प्रूफ दो। फैक्ट है कि इनके रहते हुए कभी आर्मी को इतनी छूट मिली नहीं। आज चाइना के बॉर्डर पर आर्मी आमने सामने खड़ी है, एयरफोर्स हमारे वहां पर डटी हुई है। जब इनकी सरकार थी तो एंथनी साहब का कृपा कर मार्च 2014 का बयान पार्लियामेंट का निकाल कर पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा था हम सड़कें नहीं बनाएंगे बॉर्डर पर, क्यों? क्योंकि वो सड़कें हम बनाएंगे चाइना यूज कर लेगा। हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करेंगे बॉर्डर के ऊपर, हम करेंगे तो चाइना यूज कर लेगा। तो देश की सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की पॉलिसी कांग्रेस की रही वो सबको जानकारी है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से हम इसका जवाब ले लेते हैं। संधू साहब। मनु जी, 3-4 बातें आरपी सिंह जी ने की हैं, मैं उन सारों का जवाब दे देता हूं। इन्होंने शशि थरूर जी की बात की। शशि थरूर जी ने कमेंट दे दिया है कि मैंने कहीं भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर नहीं लिखा, मैंने अपना कश्मीर लिखा है। ऑफ कोर्स जब उन्होंने आर्टिकल एक फॉरेन पब्लिकेशन को दिया, उन्होंने उसके अंदर वो चेंजेस कर दिए हैं उनकी एडिटोरियल पॉलिसी के हिसाब से। और अब सुन लीजिए, आप जो बोले मैं बीच में नहीं बोला, और मैंने इसके अगेंस्ट आपके शशि थरूर और आपके बयान के ऊपर साहब
जी नहीं, मैं आपके वो- ऊपर भी हंस सकता हूँ सर, आप सुन सर, लीजिए। वो मैं जब आप बोले सवाल मैं नहीं में सर हंसा, शशि अब थरूर आप साहब सुन ने लीजिए। लेख लिखा है सर। अब आप शशि दूसरी थरूर साहब ने सुन लेख लीजिए, है। सुन लीजिए आरपी कृपा सिंह जी, करके अब बुखलाइए शशि मत, थरूर अपने लेख बुखलाइए से मत। वापस जब नहीं हो आदमी सकते। बुखलाता है तब वो ऐसे वो बिहेव करता अंग्रेजी है। के जब अखबार आप के बोले लिए मैंने लेख है, सब कुछ सुना, हिंदी के अखबार अब के लिए मेरी लेख बारी, नहीं आप है। सुन लीजिए, अंग्रेजी के आप अंदर सुन उन्होंने लीजिए, नहीं वही तो मैं लिखा आपको भी नहीं बोलने जो दूंगा। छपा है। दूसरा, इन्होंने बात की कि जी सीज फायर हुआ था 1971 में, तो हम लाहौर तक चले गए, सब कर लेते। अच्छा, कारगिल में आपने क्यों सीज फायर किया था? कारगिल के अंदर भी हमने पछाड़ दिया था पाकिस्तान को, आपने दूसरे दिन ही जाके सीज फायर कर दिया। कारगिल के अंदर भी वायुसेना ने कहा था कि हम क्रॉस कर सकते हैं बॉर्डर, लेकिन वाजपेयी जी ने कहा कि नहीं, हम बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे, हम एयर पावर को यूज करेंगे, बट जो से हमारे एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर नहीं जाएंगे। इसका जवाब दे आरपी सिंह जी कि 1999 के अंदर वायुसेना के चीफ ने वही चीज मांगी थी, वाजपेयी जी ने उसे क्यों ना किया। तीसरी चीज जो इन्होंने अब की है, जो ये बाकी बातें कर रहे हैं नेशनलिज्म के ऊपर, इनके ये सब इनका ढोंग है, ये सब इनकी मंशा जौन सी है सिर्फ एक इलेक्शन जीतने की है। इसलिए मैं वापस आ जाता हूं पुलवामा पे। पुलवामा के अंदर तब के चीफ मिनिस्टर, कोई छोटे मोटे एरे गुर नथु खेड़े ने यह बात नहीं की थी, सीएम थे सत्यपाल मलिक। उन्होंने कहा, जब मेरी मोदी से जस्ट शाम को बात हुई, जब वो अपनी सारी शूटिंग करके शाम को फ्री हुए थे 14 फरवरी 2019 को, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सीआरपीएफ ने जहाज मांगे थे, हमने उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं दिए, हमने उन्हें कॉन्वॉय में भेजा, और इस करके ये 40 हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो मोदी जी का क्या जवाब था कि नहीं नहीं, ये मत बोलो, ये मत मानो कि हमारी गलती है, ये आरपी सिंह जी, वाकई ऐसा है क्या? आपकी ये मानसिकता है। 40 आरपी सिंह जवान जी, शहीद हुए, इसका आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आरपी आपकी सिंह जी, सेहत पे संक्षेप में ये असर जवाब। पड़ रहा था कि इसका इलेक्शन पे गलत असर ना पड़े। ये आरपी आपकी सिंह जी, असली चेहरा है। आरपी सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, और कसम में वो बोल रहे थे इसलिए मैं बीच बोल रहा हूं। अच्छा जी। सत्यपाल मलिक चीफ मिनिस्टर नहीं, गवर्नर से, पहली बात। दूसरी बात, सॉरी गवर्नर, सत्यपाल मलिक सर, तो मैं टोका नहीं सर, प्लीज, मैंने तो आराम से सुना आपको जी। सत्यपाल मलिक ने एक बड़ी अजीब सी बात कही कि मेरी उनसे बात हुई चाय के ढाबे के फोन से, क्योंकि वहां पर फोन नहीं था, तो इसलिए चाय के ढाबे से जाकर प्रधानमंत्री जी मेरे को कॉल किया। असल में क्या, सत्यपाल मलिक जी का पूरा बयान हास्यपद है। वह अपनी जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हुए हैं उससे अपनी जान बचाने के लिए इस प्रकार के उल फजूल से बयान देते रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इसलिए अपनी जान बचानी है उनको। परंतु जो मूल बात है वो ये है कि आज के दिन फवाद चौधरी के ने जो कहा कि राहुल गांधी इज ऑन फायर, ये उसको चलते हुए जो क्लीन चिट थी चन्नी साहब ने, फिर शशि थरूर ने, फिर इनके महाराष्ट्र के जो नेता है उन्होंने, ये सबके सब अपना पे बैक टाइम, अपना कर्जा जो पाकिस्तान ने इनको इनके पक्ष में बयान दिया, क्योंकि उससे शायद इनको लगता है कुछ मुसलमानों के वोट हमको मिल जाएंगे, उसके चलते हुए ये उनको वापस से उसका कर्जा उतार रहे हैं, इस प्रकार के बयान देंगे। पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, कैप्टन पांडे हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन पांडे, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं, ऐसा कोई भी चुनाव हाल के एक दशक में या उसके आसपास देखा जाए, ऐसा एक भी चुनाव नहीं है जिसमें पाकिस्तान की एंट्री ना हुई हो, जिसमें शहीदों की शहादत पर बात ना उठी हो। क्या ऐसा कोई चुनाव भविष्य में आ पाएगा, हम लोग देख पाएंगे, जिसमें पाकिस्तान का नाम ना आए? देखिए, मैं पुनः कहूंगा कि दुर्भाग्यशाली है हमारे लिए बात कि हमारे यहाँ तो हमेशा चुनाव का उत्सव तो पूरे वर्ष चलता रहता है जी। और कब खाली होता है, तो वो कहना कि जो घटनाएं अगर हो रही है उसको चुनाव से जोड़ना, मुझे लगता है कि तार्किक नहीं होगा। मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूं कि अगर जो घटना हुई है 4 मई को, उससे किसको लाभ होगा? इसमें तो जो सरकार की किरकिरी होनी चाहिए ना, कि उन्होंने काम गलत किया, सुरक्षा में खामियां थी, तो इसको किस प्रकार से कहा जा रहा है कि स्टंटबाजी है? मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ के परे है। मैं तीसरी बात जो क्लियर कर दूं कि जो कारगिल की बात थी वो युद्ध नहीं था, एक कॉन्फ्लिक्ट था, और जो एयरफोर्स के चीफ ने मांगा था, अनुमति मांगी थी कि हम जो इस क्षेत्र कारगिल के ऊपर जो इस एरिया में पाकिस्तानी रेंजर्स और आर्मी के लोग थे, उनको हम क्रॉस द बॉर्डर करके हम जाके उनको समाप्त कर दें। लेकिन उनको क्यों रोका गया? हम नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि किसी भी हालत में भारत ने कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की, हमारा इतिहास रहा है, और ये हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। पहली गोली जो है दुश्मन ने ही चलाई है, हमने उसका प्रत्युत्तर हमने दिया उसका है। जवाब और दिया है। जिसके समय की कमी है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी का जो इस पूरी पर चर्चा में हमारे साथ बने रहे। कुल मिलाकर चुनाव में
पाकिस्तान चुनाव में शहादत, पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहने चाहिए, लेकिन यह सवाल नहीं होना चाहिए, शहादत पर सवाल नहीं होना चाहिए और इसका राजनीतिकरण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।